आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं बात कर रही हूँ भारत देश की एक ऐसी गुप्तचर संस्था के बारे में जिसमें हर कोई काम करने का सपना अपने मन में संजोता है। भारत की सबसे बड़ी गुप्तचर संस्था रो इंटेलिजेंस है, जो कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी गुप्तचर संस्था है। जितना बड़ा इस विभाग का नाम है, उससे भी बड़ा इस विभाग का काम होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस विभाग में ऑफिसर को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उन्हें नौकरी दी जाती है। सीधे शब्दों में कहूँ तो रो में नौकरी करने के लिए कोई आसान तरीका नहीं है। फिर भी भारत का कोई भी नागरिक इस संस्था में नौकरी प्राप्त कर सकता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या ना हो। बस जरूरत है तो काबिलियत की, जोश की और जुनून की। आपका वक्त खराब ना करते हुए मैं आपको इसमें ज्वाइन होने के तरीकों के बारे में बताती हूँ। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहला तरीका है, जैसे कि रो इंटेलिजेंस है वैसे ही भारत की दूसरी इंटेलिजेंस सर्विसेज जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आर्मी इंटेलिजेंस आदि, ये सभी संस्थाएं समय समय पर परीक्षाओं का आयोजन करवाती हैं और ऑफिसर का चुनाव करती हैं, और यही ऑफिसर बाद में रो के लिए चुने जाते हैं, क्योंकि रो सीधे तरीके से किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं करवाती। नंबर 2 दोस्तों, दूसरा तरीका भी इसी की तरह है। कोई भी सिविल सर्विसेज जैसे IAS, IPS, RAS या पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब या आर्मी में जॉब करने वाले ऑफिसर सीधे तरीके से ज्वाइन होते हैं, और इन सभी के लिए UPSC बोर्ड हर साल परीक्षाओं का आयोजन करवाती है, और इन्हीं ऑफिसर में से बाद में रो इंटेलिजेंस इन ऑफिसर्स का उनकी काबिलियत के हिसाब से चयन करती है। नंबर 3 तीसरा तरीका है, जो कि छात्रों से जुड़ा हुआ है। इंजीनियरिंग या राजनीतिक परिदृश्य के किसी भी क्षेत्र में गहन जानकारी रखने वाले छात्रों की लिस्ट रो संस्था के पास UPSC या यूनिवर्सिटी द्वारा भेजी जाती है, और इन्हीं छात्रों की कुशलता को देखकर रो के उच्चाधिकारियों द्वारा इन छात्रों को सीधे तौर पर सिलेक्शन किया जाता है। नंबर 4 दोस्तों, यह तरीका सबसे अलग और थोड़ा मुश्किल है, जिसमें पढ़ाई की नहीं बल्कि काबिलियत की जरूरत पड़ती है। भारत देश में रो के अलावा जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके ऑफिसर्स की लिस्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यहाँ तक कि आम नागरिकों को भी उनके बारे में पता होता है। यदि आप भी कोई ऐसी जानकारी रखते हैं जो देश की मान प्रतिष्ठा या देश के लिए खतरनाक है, तो ये जानकारी आप रो के अलावा किसी अन्य विभाग में पहुंचा सकते हैं। ये जानकारी देश के काम तो आएगी ही, साथ ही साथ आपको गुप्त विभाग से जुड़ने का मौका भी देगी। निरंतर ऐसी जानकारियां देने पर आप विभाग की नजरों में आ जाएंगे, और किस्मत आपकी अच्छी हुई तो रो के अधिकारी स्वयं आपसे संपर्क कर लेंगे। यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रो इंटेलिजेंस में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, किस अधिकारी का क्या काम होता है, और रो ज्वाइन करने के लिए आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, और आप में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अमूल्य वक्त देने के लिए आपका दिल से आभार। धन्यवाद। आपका मेरे YouTube चैनल